हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, हमने प्रश्नावली 3.2 को पूरा कर लिया था। आज हम प्रश्नावली 3.3 की बात करते हैं। पहला सवाल है कि किस चतुर्थांश में या अक्ष पर बिंदु -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 और -3, -5 स्थित है। कार्तीय तल पर इसका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमको बिंदु दिए गए हैं, इनको हमें कार्तीय तल पर दर्शाना है और उसके बाद हमें बताना है कि ये किस अक्ष पर स्थित होगा या किस चतुर्थांश में होगा। तो उसके लिए स्टूडेंट हमने क्या करता है, एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं जिसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं, एक हम ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं जिसको हम वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है, दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसको हम मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ग्राफ की कॉपी आपने देखी होगी। ग्राफ की कॉपी में जो छोटे छोटे खाने होते हैं वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होते हैं, तो हमें क्या करना होता है, एक पैमाना मानना होता है। ठीक है, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर इतने हैं, वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर इतने। तो स्टूडेंट इसका पता चलेगा कि हमें बिंदु किस प्रकार के दे रखे हैं, मैक्सिमम मान कितना है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर बड़ी संख्या जो है 5 है। तो इसलिए हमने क्या करा, हमने अपने अक्षों पर 5 तक की संख्या दर्शा दी। तो इसके लिए स्टूडेंट जो हमारा ग्राफ का पेज होता है उसमें मैक्सिमम 19 या 20, 21 इस तरह की लाइनें होती हैं। तो अगर हम उसका हाफ भी करें, हाफ करने पर क्या होगा स्टूडेंट, कि अगर हम उसको हाफ करते हैं तो 10 इधर लाइन बच जाएगी, 10 इधर। ठीक है नहीं, तो इसका मतलब कि जो 1 सेंटीमीटर है उसको हम अगर 1 सेंटीमीटर को 1 के बराबर मान लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, बड़ी संख्या होगी, मान लिया 20-25 में दे दी तो फिर हम 1 सेंटीमीटर को उसी के हिसाब से मान लेते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर स्टूडेंट क्या करा, पैमाना ले लिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 के बराबर। ठीक है, तो अब हमें बिंदु दर्शाना है स्टूडेंट। पहला बिंदु है -2 और 4। तो -2 किसका मान है, एक्स का। तो एक्स का मान एक्स अक्ष पर ही देखेंगे, एक्स का मान -2 ये है स्टूडेंट। ठीक है, और वाई का मान +4 है, तो वाई का मान वाई पर देखेंगे 4 ये। ठीक है, तो वाई अक्ष से एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचनी है। ठीक स्टूडेंट, और एक्स अक्ष से वाई अक्ष के समांतर। ठीक है, इस प्रकार ये दोनों रेखाएं जहां पर प्रतिच्छेद कर देगी उस वो बिंदु ही दिया गया बिंदु होगा। तो यहाँ पर ये दोनों लाइनें मिलती है तो इसका मतलब ये वाला बिंदु हो गया -2 और 4। इसी प्रकार दूसरा बिंदु दिया है स्टूडेंट 3-1। एक्स का मान +3 है तो ये हो गया, और वाई का मान -1 ये हो गया। तो ये वाई अक्ष से एक्स के समांतर रेखा खींचनी है। ये स्टूडेंट आप स्केल का इस्तेमाल करेंगे, मैं चूंकि वैसे ही बता रहा हूँ आपको। और एक्स अक्ष से वाई अक्ष के समांतर, तो चूंकि यहाँ पर मिल ली है तो ये वाला बिंदु हो गया 3-1। अगला बिंदु है स्टूडेंट -1, 0। देखो मैंने पहले भी बताया था आपको कि बिंदु में अगर कोई एक मान 0 है तो वो बिंदु चतुर्थांशों में न जाकर अक्ष पे जाएगा। अब अक्ष का निर्धारण कैसे होगा कि एक्स अक्ष पे जाएगा या वाई अक्ष पर जाएगा, इसका पता चलेगा कि हमें 0 किसका मान दिया है। अगर एक्स का मान 0 दिया है तो वाई अक्ष पर वो बिंदु जाएगा, और वाई का मान अगर 0 दिया है तो एक्स अक्ष पर वो बिंदु जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम देख सकते हैं कि इस वाले बिंदु में हमें y का मान 0 दिया है तो इसका मतलब ये बिंदु x अक्ष पर होगा। ये हमारा x अक्ष है, और x अक्ष पर कहाँ होगा वो देखना है कि x का मान कितना दिया है -1, तो ये वाला बिंदु हो गया -1, 0। फिर 1 और 2, x का मान 1 और y का मान 2, तो y से x के समांतर और x से y के समांतर। ठीक है, दोनों रेखाएं जहां मिलेगी वहीं पर बिंदु स्थित होगा। तो ये बिंदु होगा 1 और 2। लास्ट वाला है -3 और -5। एक्स का मान -3 और वाई का मान -5। तो वाई से एक्स अक्ष के समांतर और एक्स से वाई अक्ष के समांतर। ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ स्टूडेंट, आपको स्केल का इस्तेमाल करना है ये डॉटेड लाइन खींचने के लिए। यहाँ पर ये दोनों बिंदु मिल रहे, रेखाएं मिल रही है, तो ये वाला बिंदु हो गया -3 और -5। तो स्टूडेंट हमने प्रत्येक बिंदु की स्थिति को कार्तीय तल में दर्शा दिया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन सा बिंदु हमारे किस चतुर्थांश में स्थित है। तो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि ये वाला बिंदु -2, 4, 2 और जो 4 है वो
सेकंड चतुर्थांश में है, 3 और -1 ये हमारा फोर्थ चतुर्थांश में है, -1 0 ये हमारा x अक्ष पर है, 1 और 2 ये हमारा प्रथम चतुर्थांश में है, और -3 और -5 साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, ये हमारा तीसरे चतुर्थांश में है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हम बिंदु की स्थिति को कार्तीय तल में निर्धारित कर सकते हैं, और हम बिना कार्तीय तल में निर्धारित किए भी बिंदु की स्थिति को बता सकते हैं कि वो किस चतुर्थांश में जाएगा। ठीक है, मैं पहले भी आपको बताया था कि प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस, दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस, तीसरे चतुर्थांश में माइनस माइनस, और फोर्थ चतुर्थांश में प्लस माइनस। ठीक है, तो बिंदुओं को हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से बिंदु दिया गया है, उसी के आधार पर हम उसकी स्थिति को दर्शा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट इस वीडियो को आप सही तरीके से देखकर इसको समझने की कोशिश करेंगे और अपनी कॉपी में इस काम को करेंगे। आज के लिए इतना ही काम है, कल हम इसके दूसरे सवाल पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।